पहला ऑर्डर मिल गया। पहला ऑर्डर मेरा था $70 का। सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी कि हम किसी के जवाब दे नहीं है, अपने बॉस खुद दिए। ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग और स्किल क्या चीज़ है। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है। फाइवर को लंडा बाजार क्यों कहते हैं? ये फाइवर अकाउंट क्यों उड़ा रहा है? अभी जो भी मोस्टली मतलब लोग हमें मिलते हैं कि जी अकाउंट उड़ा दिए हैं। इसके अलावा आईपीज के इशू, एक ही नेट पे 4-4 5-5 आईडीज बना के बैठे होते हैं। पहले बैच में मेरे पास थे 22 स्टूडेंट, 22 में से 13 स्टूडेंट मेरे पहले बैच में से ऑर्डर कंप्लीट करके निकले। अस्सलाम वालेकुम जी, आज के मेरी पॉडकास्ट के इंतहाई ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। बेसिकली फ्रीलांसिंग करते हैं, तो मेरे लिए बड़ी ऑनर की बात है कि आज मेरे गेस्ट हैं। सो मुजाहिद अशरफ, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। फ्रीलांसर का टाइम लेना बड़ा मुश्किल काम होता है और आप मुझे गिला भी कर रहे थे कि मेरी नींद नहीं पूरी हुई। बिल्कुल ऐसा ही है, आपको पता है कि सारी रात काम होता है, दिन को नींद पूरी करनी होती है, बस इसी तरीके से चलना होता है। अच्छा, फ्रीलांसिंग वाला बंदा, मैं बाकी सवालों की तरह ना बाद में जाता हूँ, क्या होती है, कैसे होती है, बोर क्यों होता है? एक ही काम कर करके बंदा बोर ही होता है हाँ। कि एक फ्रीलांसर की ज़िंदगी कहाँ तक, एक लैपटॉप से बिस्तर, बस यही उसकी ज़िंदगी होती है। सोशल सर्कल बिल्कुल ना होने के बराबर होता है, क्योंकि काम का बर्डन ज़्यादा होता है, तो इस वजह से सही। बोरिंग लगती है, क्योंकि डेली एक ही रूटीन है, आपने वही काम करना है, बार बार वही काम करना है। पैसा बोर, भी तो छापते हैं ना फिर। पैसा तो है, जहरी बात है, कोई भी काम हो पैसा तो है। हाँ, कोई काम नहीं, बहुत से काम है जिनमें पैसा नहीं भी होता। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। फ्रीलांसिंग का आपका कैरियर कहाँ से शुरू हुआ? क्योंकि आपकी जो स्टडीज़ की फील्ड है वो भी आईटी की नहीं थी। फिर ये शौक कैसे पैदा हुआ? कौन कौन से फील्ड्स में काम किया? जी, मैंने पहले तो 2019 में 2018 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई बॉटनी में। हम्म। यहीं से बखर से ही सरगोदा कैंपस जो था, उससे मैंने बीएस बॉटनी की डिग्री कंप्लीट की। उसके बाद प्राइवेट स्कूल भी पढ़ाता रहा हूँ, पीपीएससी की तैयारी में लगा रहा। 2019 में मैंने यहाँ पे ई रोज़गार सेंटर में अप्लाई किया था। यहाँ पे बखर में सेकंड बैच था हमारा। मैंने इनरोल किया था नॉन टेक्निकल में, लेकिन उस टाइम नॉन टेक्निकल के ट्रेनर मौजूद नहीं थे, तो हम लोगों ने ना ग्राफिक की तरफ शिफ्ट कर दिया था। फरवरी 2019 में हमारा बैच शुरू हुआ था ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। यहाँ से मैंने ई रोज़गार सेंटर से ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी, 3 महीने का कोर्स था। यहीं से ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरी स्टार्ट हुई थी, जर्नी जो है फ्रीलांसिंग की यहीं से स्टार्ट हुई थी। ठीक हो गया, तो ये आपका स्टार्टिंग जर्नी। बॉटनी से फ्रीलांसिंग, मुझे कुछ मैचिंग समझ नहीं है, ये कैसे हुआ? बिल्कुल ऐसे ही है। आप देखें, आपके सामने है डिग्री के हालात। डिग्री करने के बाद लड़के किस तरह पीपीएससी की तैयारी में लग जाते हैं, या स्कूल में पढ़ाना शुरू करते हैं, या फिर प्राइवेट जॉब स्टार्ट कर देते हैं। तो उस टाइम फाइनेंशियल कंडीशन कोई इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं थी, मैं पीछे बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो जैसे ही डिग्री कंप्लीट हुई, जॉब की सर्चिंग स्टार्ट कर दी, साथ में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। होम ट्यूशन थी, 1-2 अकेडमीज थी, वहाँ से मेरा मंथली मतलब 8,000 7,000 इस तरीके से बन रहा था। तो मतलब सुनते थे लोगों से भी फ्रीलांसिंग है, ऑनलाइन इस तरीके से काम होता है, तो इसी चीज़ को सुन के हम भी पहुंच गए एनरोलमेंट करवाने के, हम भी करते हैं। एडमिशन लिया, कंप्यूटर की हवा थी नहीं, सिर्फ मतलब ये पता था कि इसके ऊपर प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, या फिर इसके ऊपर मूवीज़ देख सकते हैं। इस अच्छा, पहला हफ्ता ही था कि जब मैंने सीखना स्टार्ट किया, मुझे सर्कल बनाना नहीं आता था। मैंने कहा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं छोड़ के घर वापस आ गया। तो साथ में 3-4 दोस्त बन गए थे उधर एक ही हफ्ते में, तो उन लोगों ने बोला जी फलां दोस्त को ऑर्डर है, आप आ जाओ। मैंने कहा यार मुझे समझ ही नहीं आती। वो ज़ोर ज़बरदस्ती मुझे लेके आए, भी आओ आपको हम सिखाएंगे। फिर मैं उनके साथ वापस आया। जब मैंने उससे पूछा लड़के, मैंने कहा यार पैसे कैसे निकलेंगे, तो उसका जवाब था कि हमारे टीचर बताएंगे किस तरीके से निकलेंगे। तो उस टाइम मुझे मोटिवेशन मिली। फिर मैंने वहाँ से जो सीखता था घर आके यूट्यूब से देखना, जो दोस्त साथ बन गए थे उनसे सीखना, इस तरीके से मैंने सीखना स्टार्ट किया। और उसी टाइम मैंने जब बैठे थे, मैंने एम किया कि इस हफ्ते मैंने ऑर्डर लेना है, ठीक है। उसके सेकंड वीक ही मुझे पहला ऑर्डर मिल गया। पहला ऑर्डर मेरा था $70 का, वो मैंने 3 दिन के अंदर कंप्लीट किया। वहीं से मेरी मोटिवेशन स्टार्ट हुई। फिर मैंने सारे काम छोड़ के सारा टाइम इसी को फ्रीलांसिंग को देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, शुरू से आपके पास जो इक्विपमेंट था वो ज़बरदस्त किस्म का था जब आपने स्टार्ट किया? हाँ, मेरे पास लैपटॉप बिल्कुल नहीं था। लैपटॉप मुझे मेरे दोस्त ने दिया था। उसकी 4 GB रैम थी और 500 GB HDD हार्ड डिस्क थी।
अब आपको पता है SSD और हार्ड डिस्क का फ़र्क, 4 GB रैम। उस टाइम इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप इतने हैवी सॉफ्टवेयर हैं कि 4 GB तो आजकल के दौर में 4 GB पे तो चलते ही नहीं, इंस्टॉल ही नहीं होते। तो बिल्कुल। मेरा स्टार्टअप इस तरीके से था, 4 GB वाला लैपटॉप था, 500 GB उसकी हार्ड थी, एक कमांड देता था, 1 घंटा मैं वेट करता था, वो कमांड जो है ना रेंडर परफॉर्म होते होने होते परफॉर्म होते होते 1 घंटा लग जाता था। आप खुद अंदाजा करें, एक एक ऑर्डर पे मुझे 17-18 घंटे काम करना पड़ता था। अच्छा, हाँ जी। बोर नहीं होते थे या दिल नहीं करता था कि यार छोड़ो बस दफा करो कोई और काम करते हैं? आपको पता है पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है। जब वाह। पहला ऑर्डर मिला ना $70 का, मैंने कहा काम यही है, करना है तो यही करना समझ है, आ गई थी। क्योंकि आप किसी के जवाब दे नहीं है, ठीक है, अपना काम है, घर पे बैठ के आप अपना काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी मोटिवेशन यही थी कि हम किसी के जवाब दे नहीं है, अपने बॉस खुद ही है, अपना काम खुद ही करना है, किसी के जवाब दे नहीं है। तो ये सबसे बड़ी मोटिवेशन थी। इसी वजह से मैं फुली अपना जो टाइम था फ्रीलांसिंग को देना स्टार्ट कर दिया। अच्छा, एक नया बच्चा जो अभी कॉलेज का स्टूडेंट है या जो बिगनर है फ्रीलांसिंग में आना चाह रहा है, उसे कहाँ से शुरू करना चाहिए? सबसे पहले तो अपनी एबिलिटीज देखनी चाहिए, उसे इंटरेस्ट किस चीज में है, पहले अपना इंटरेस्ट देखें। ठीक है, अगर इंटरेस्ट उसको समझ नहीं आ रही भी मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है, पहले उसको बिठा के उससे पूछें सारी चीजें भी, आप क्या करना चाहते हो, ये फील्ड है, ये फील्ड है। उसको फिर ट्रेंडिंग चीजें बताओ, कौन सी चीज ट्रेंड में चल रही है, कौन सी चीज ट्रेंड में चल रही है जिसके क्लाइंट ज्यादा हैं, उसको ठीक वो है। स्किल दें। बिल्कुल ठीक। अब आपके सामने है कि इतना कंपटीशन दिन ब दिन ज्यादा होता जा रहा है। अगर एक बंदे का इंटरेस्ट है, सबसे पहले तो हम चीज पूछते हैं कि इंटरेस्ट किस चीज में, इंटरेस्ट हो तो फिर तो बेहतरीन काम हो जाता है। चले, एक बच्चा जिसका इंटरेस्ट है जी ग्राफिक डिजाइनिंग में हो गया, ठीक है। अब उसने शुरू करना है, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि जो देखने वाले हैं उन्हें समझ आए कि यार हम इन स्टेप्स को फॉलो करके ना हम शुरू कर सकते हैं। क्योंकि होता ही है कि लोग आखिरी पॉइंट की ना पहले सोचने शुरू कर देते हैं कि यार अब बस $150 और $200, और इस चक्कर में उन्हें यह भी नहीं पता होता कि शुरू कैसे करना है। तो उन्हें गाइड करें कि कहाँ से शुरू करना है, फाइवर से करना है, अपवर्क से करना है, कहाँ से करना है और कैसे शुरू अच्छा करना देखें, अब तो ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता कि फ्रीलांसिंग और स्किल क्या चीज़ है। फ्रीलांसिंग क्या चीज़ है? फ्रीलांसिंग ये है कि आपके पास कोई स्किल मौजूद है, आपने उस स्किल को सेल करना है। है। बिल्कुल। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग कहते हैं फ्रीलांसिंग। मतलब आपके पास पहले कोई स्किल मौजूद है, उस स्किल को आपने ऑनलाइन सेल करना है, इस चीज़ को फ्रीलांसिंग कहते हैं। ठीक है, अब लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, इनको समझाने में बड़ा टाइम लगता है। स्किल एक अलग चीज़ है, फ्रीलांसिंग अलग चीज़ है। ठीक है, फ्रीलांसिंग है अपनी स्किल को बेचना। सही बात। सबसे पहले तो स्किल सीखनी पड़ेगी, पहले स्किल सीखेगा, कोई भी सीख सकता है। अब उसके इंटरेस्ट की बात है, ग्राफिक डिजाइनिंग सीखे, डिजिटल मार्केटिंग सीखे, अमेजोन, शॉपिफाई, वेब डेवलपमेंट, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, काफी सारी स्किल्स हैं। सबसे पहले तो स्किल सीखनी पड़ेगी। ठीक ठीक है। है, स्किल सीखने के बाद जब उसे स्किल की समझ आ जाएगी भी ये चीज है ये, उसके बाद उसने अपनी स्किल को सेल करना है। स्किल को सेल करने को फ्रीलांसिंग कहते हैं। अब स्किल सेल कहाँ कहाँ पे होती है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसके लिए बड़े फेमस प्लेटफॉर्म है, फाइवर, अपवर्क। ठीक है, यहाँ पे लोग जाके अपनी सर्विसेज अपलोड करते हैं, जिसे हम लोग गिग कहते हैं। ठीक है। वहाँ पे अपनी सर्विस अपलोड करके क्लाइंट कोई आता है, वो उनकी सर्विस को देखता है, उसके ऊपर प्राइसिंग वगैरह वो परचेज करता है, ऑर्डर प्लेस करता है। ठीक है। ठीक है, इस तरीके से जो है ना आप ऑनलाइन शुरू काम कर कर, सकते हाँ, हैं। शुरू कर सकते फाइवर हैं। को लंडा बाजार क्यों कहते हैं? अच्छा देखें, फाइवर इजी टू स्टार्ट है। ठीक है, पहले ये होता था, अभी तो काफ़ी अपडेट हो गया। पहले ये होता था कि आप फाइवर की प्रोफाइल बनाते हैं, ठीक है, गिग्स अपलोड करते हैं, आपको डेली की 10 बाय रिक्वेस्ट मिलती थी। ये पहले की बात है, अभी 1 साल हो गया, ये अपडेट हो गया। 1 साल पहले क्या होता था, आपने एक सर्विस अपलोड की, जैसे आपकी स्किल है, जैसे आप लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपके पास ये स्किल है, आपने जाके अपनी सर्विस अपलोड की, आई विल डू लोगो डिजाइन फॉर योर बिजनेस। ठीक ओके। है, आपने अपनी सर्विस अपलोड कर दी। अब वहां पे डेली बेस पे 10 रिक्वेस्ट मिलती थी। ठीक है, ठीक है। मतलब आप उसके ऊपर, लोगों को चाहिए होता है काम, क्लाइंट होते हैं, वो प्रोजेक्ट पोस्ट करते हैं, वी नीड अ लोगो डिजाइन फॉर आवर रियल एस्टेट कंपनी, इस तरीके से वो अपनी डिस्क्रिप्शन डालते हैं। आगे जो सेलर बैठे होते हैं वो उसके ऊपर बिड करते हैं। ठीक है, बिड करते हैं मतलब उसको प्रपोजल भेजते हैं, हम आपका ये काम करके देंगे। ठीक है। वो पहले था कि 10 रिक्वेस्ट मिलती थी, उससे में से कोई ना कोई ऑर्डर गेट हो जाता था। ठीक है, अभी फाइवर ने अपना सिस्टम पूरा तब्दील कर दिया। अब वो वाला सिस्टम खत्म हो गया है कि जी आप बाय रिक्वेस्ट भेजें। अब टोटली आप क्या जो काम है ना, आप एक सर्विस अपलोड करते हैं, अपना वर्क शो करवाते हैं। ठीक है, भाई मैंने ये काम किया हुआ है, आपके पास अच्छा पोर्टफोलियो होना चाहिए, पोर्टफोलियो होगा तो आपको काम जल्दी मिलेगा। अभी वो लंडा बाजार वाली बात नहीं रही, अभी प्रॉपर क्वालिटी वर्क आ रहा है। ठीक है,
अगर आपकी जो सर्विस है, जो आपकी गिग है, उसके ऊपर क्वालिटी वर्क होगा तभी क्लाइंट आपको हायर करेगा। अभी लंडा बाजार वाली बात खत्म हो गई, वो पुराना जमाना था। अभी देखें जिद्दत आ रही है, हर चीज अपडेट हो रही है दिन ब दिन। ये फाइवर अकाउंट क्यों उड़ा रहा है अभी? जो भी मोस्टली मतलब लोग हमें मिलते हैं कि जी अकाउंट उड़ा दिए हैं, ये हो गया वो, इस तरह के मसाइल क्यों शुरू हो गए अच्छा ये? देखें, हम पाकिस्तानियों की अगर मिसाल है ना, हमारा जो है ना माइंड सेट वो इस तरीके से है कि हमने अगर कोई एप्लीकेशन हमें किसी ने बताई ना, हमने सिर्फ उसको इंस्टॉल करना है और एग्री एग्री कर देना। कभी हमने ये गौर नहीं किया कि इसकी टर्म एंड कंडीशन पढ़ लें। सही कभी भी बात है, कोई कभी भी बंदा नहीं भी नहीं देखें। करता, हाँ। कोई भी नहीं करता, हालांकि टर्म एंड कंडीशन में सारी चीजें लिखी हुई थी। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जावा आई और दूसरी आईडीए, इस तरीके बहुत ज्यादा लोग बील जावा अप इसके नेटवर्क, मुतासरीन इस थे। तरीके से तीन चार हैं। वो बड़ी फेमस थी, हर दूसरा बंदा उसमें। हमारे बक्कर के काफी सारे लोग थे, कोडला जाम से काफी सारे लोग थे जिन्होंने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। अच्छा, उसकी टर्म एंड कंडीशन पहले पढ़ते। अब हम पाकिस्तानी हैं भाई, हमने तो पढ़नी नहीं है, हमने एग्री एंड कंटिन्यू करना है। ठीक है, अब फाइवर पे भी लोग इसी तरीके से करते हैं। अब आपको किसी ने बताया जी फाइवर पे लोगो डिजाइन की सर्विस सेल हो रही है, फाइवर पे वीडियो एडिटिंग की सर्विस सेल हो रही है। आप जाएंगे जी मैं प्रोफाइल बनाता हूँ और ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए। अब क्लाइंट आपके पास आया, वो बोलेगा मेरे साथ ईमेल पे कांटेक्ट करो या मोबाइल पे कांटेक्ट करो। आपने जब फाइवर की टर्म एंड कंडीशन ही नहीं पढ़ी होंगी, आपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर देना, ईमेल भी शेयर कर देंगे। जैसे ही आप शेयर करेंगे आपका अकाउंट बंद होगा। अच्छा, पाकिस्तानियों के सबसे ज्यादा अकाउंट पाकिस्तानियों के ही बंद हुए हैं। अब उसमें मेन वजूहत जो है ना, टर्म एंड कंडीशन को ना पढ़ना है। लोग टर्म एंड कंडीशन को पढ़ते ही नहीं है, पता ही नहीं है क्या करना है, कौन से वर्ड नहीं लिखने जिन पे जो टीओएस के खिलाफ हैं। इसके अलावा आईपीज के इशू, एक ही नेट पे चार चार पांच पांच आईडीज बना के बैठे होते हैं। एक बंदा है, ठीक है, अब फाइवर क्या कहता है, एक बंदा है अपनी एक आईडी बनाए। हम क्या करते हैं, चार चार पांच पांच आईडीज बना लेते हैं, वहां से अर्निंग हो, वहां से अर्निंग हो, वहां से। तो ये सारे काम पाकिस्तानियों के, पाकिस्तानी टर्म एंड कंडीशन को फॉलो नहीं करते। ठीक है, अगर वो पढ़ लें तो किसी का अकाउंट बंद नहीं होगा। अच्छा, रिव्यूज का जो है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी अकाउंट बनाया, गिग बनाई और फिर उसके बाद रिव्यूज परचेज कर लिए, उस कॉन्सेप्ट के बारे में क्या ख्याल है? अच्छा देखें, फाइवर जो है ना, पहले तो प्रॉपर तरीके से आप गिग बनाए। ठीक है। ठीक है, प्रॉपर तरीके से आप गिग बनाएंगे, आपको ऑर्डर आएगा ही आएगा। आपकी गिग के ऊपर कोई क्वालिटी वर्क शो होगा। फाइवर जब भी कोई नया बंदा आता है ना, फाइवर का अलॉरिथम ऐसा है कि वो नए बंदे को प्रमोट करता है। कोई भी नया बंदा आता है, नया सेलर आता है, फाइवर उसको प्रमोट करता है, ऊपर लेके आता है भाई ये बंदा मेरे प्लेटफॉर्म पे सर्वाइव करे। ये फाइवर का अलॉरिथम है, नए बंदे को वो प्रमोट करता है। ठीक है, अगर आपकी सर्विस अच्छी बनी हुई है अकॉर्डिंग टू उनकी जिस तरह टीओएस है, आपने पूरी गिग गाइडलाइंस को फॉलो किया हुआ है, आपने इमेज वैसा बनाया जैसा फाइवर ने बताया हुआ है, पूरी डिस्क्रिप्शन भी वैसे लिखी हुई है, तो आपको प्रमोट करेगा ही करेगा। ठीक है, ठीक है। रिव्यूज, फेक रिव्यूज वाला चक्कर ना करें, बेहतर है, क्योंकि इस फेक काम करेंगे आपका अकाउंट बंद ही होगा। फेक काम ना करें, बिल्कुल जिस तरीके से रियल जेन्युइन काम करना है, प्रॉपर तरीके से टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करके आप उसी तरीके से सर्विस बनाए, ऑर्डर आएगा। फिर ऑर्डर भी तो नहीं आते ना, वो छह ऑर्डर छह माह बैठे होते हैं अच्छा बेचारे, क्या देखें करें मुझे फिर? तकरीबन 1 साल हो गया है पढ़ाते हुए। हाँ। ठीक है, यूनिवर्सिटी में अभी मेरा 3rd बैच चल रहा है, ई रोजगार सेंटर अपनी थल यूनिवर्सिटी बक्खर में। पहले बैच में मेरे पास थे 22 स्टूडेंट, 22 में से 13 स्टूडेंट मेरे पहले बैच में से ऑर्डर कंप्लीट करके निकले हैं। ठीक अच्छा, है, उन्हें तो आप जैसे काबिल उस्ताद मिल गए थे ना, सबको नहीं अच्छा मिल गए। देखें, पहले बैच में से 13 स्टूडेंट, हाँ। अभी मेरा चल रहा है 2nd बैच। अभी हाँ। मेरे 3 स्टूडेंट ने ऑर्डर कर लिया, अभी उनका रहता है कोर्स रहता है अभी, तो खुद अंदाजा लगा ले। अब उन्होंने तो कोई फेक रिव्यूज भी बाई नहीं किया, ना ही कुछ किया, तो ऑर्डर मिलते हैं। ये बात गलत है कि फेक रिव्यूज लें तब आपको ऑर्डर आएंगे, इस तरीके से नहीं है। फ्रीलांसिंग ऐसी चीज है जिसमें आपकी इन्वेस्टमेंट जो है ना, आपका टाइम है, आपकी मेहनत है, आपकी स्किल है। बिल्कुल ठीक है। बाकी इसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना। फ्रीलांसिंग की यही तो अच्छी चीज है कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपका टाइम है, आपकी मेहनत है, आपकी स्किल है। बिल्कुल ठीक है। अपवर्क थोड़ा सा मुश्किल प्लेटफॉर्म नहीं हो जाता? अच्छा, अपवर्क पे देखें ना, जितने भी क्लाइंट आते हैं वो हाईली प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, वो बगैर पोर्टफोलियो, क्या पोर्टफोलियो क्या चीज है, लोगों के माइंड में होगा क्वेश्चन कि पोर्टफोलियो क्या चीज है। पोर्टफोलियो होता है आपका रिसेंट वर्क। आप किसी भी प्रोजेक्ट पे बिड करते हैं, जब क्लाइंट आपके पास आता है, अब उसने कोई चीज बनवानी है आपसे, उसने अपने मैगजीन डिजाइन करवाना है, ठीक है, वो आपसे आएगा, आप उसे कहेंगे मैंने मैगजीन डिजाइन कर सकता हूँ। ठीक है, वो बोलेगा भाई आपने जो पहले मैगजीन डिजाइन की है, अपना पोर्टफोलियो मुझे दिखाएं, रिसेंट वर्क दिखाएं। पोर्टफोलियो आपका तब बनेगा जब आप काम करेंगे। सही बात। ठीक है, अब जब स्टार्ट होता है, फाइवर से स्टार्ट लेते हैं, क्योंकि फाइवर पे क्लाइंट ज्यादा है, क्लाइंट फ्लो बहुत ज्यादा है, वहां पे क्लाइंट आपको जल्दी मिल जाता है। अपवर्क पे जो काम मिलता है वो आपका पोर्टफोलियो देख के मिलता है। अगर आपने पहले पोर्टफोलियो आपके पास, अगर आपने पहले काम किया हुआ है,
तो वेल एंड गुड है, आपको अब वर्क पे जल्दी रिस्पॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे पोर्टफोलियो के बगैर आप सोचें नहीं कि आपको काम मिलेगा। अच्छा, ठीक हो गया। इसके अलावा और ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म हैं जिन पे आप ये समझते हैं कि काम करना चाहिए? अच्छा देखें, आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ी टॉप पे जा रही है। हम्म, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस देनी चाहिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे चैट जीपीटी है, हम्म। काफ़ी सारे स्टूडेंट को पता होगा, लोग यूज़ करते हैं। जिंदगी गूगल आसान नहीं कर दी ज़िंदगी ChatGPT। काफ़ी आसान कर दी है। अब देखें ना, लोग गूगल की बजाय ज़्यादा चैट जीपीटी को यूज़ कर रहे हैं। जो भी हाँ। आप उससे चीज़ पूछें, क्वेश्चन पूछें, कोई सजेशन मांगे, वो आपको जवाब दे रही है। हम्म, ठीक है, आप उससे हेल्प लेके आप लोग जो है ना अच्छे अच्छा जो है ना कंटेंट भी बना सकते हो। हम्म, आप देखो भी कौन सी सर्विसेज हैं जो चैट जीपीटी के थ्रू आप सेल कर सकते हो। हम्म। चैट जीपीटी के थ्रू आप कौन कौन सी सर्विस सेल कर सकते हो। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो काफ़ी सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो चैट जीपीटी के यूज़ से सेल हो फॉर रही है। एग्जांपल चलें, ये देखने वालों को फायदा हो जाएगा। कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं आप। अच्छा, हम्म, आप किसी को बिजनेस के नाम के सजेशन दे सकते हैं, बिजनेस नेम सजेशन दे सकते हैं। हम्म, ऑनलाइन जो इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे लोग दे रहे हैं, हम्म, बिजनेस नेम के सजेशन दे रहे हैं, स्लोगन के सजेशन दे रहे हैं, हम्म, उनकी प्रोडक्ट जो होती है प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन वो राइट करके दे रहे हैं। हम्म, ठीक है, उसके अलावा वेबसाइट का कंटेंट हो गया वो लिख के दे रहे हैं चैट जीपीटी के थ्रू। हम्म। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ ऐसा मैं जानना चाह रहा हूँ कि मोस्टली ना यहाँ पे जो बिगनर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उन्हें चाहिए होता है कि यार कुछ छोटी मोटी ऐसी स्किल बताएं जो हम सीख के और अपनी पॉकेट मनी 30-40 हज़ार रुपये मंथली कमा सकें। अच्छा देखें, हम्म, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करता हूँ, तो मुझे हम्म, इस हवाले से ज़्यादा नॉलेज है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख के आप किस तरीके से अपनी पॉकेट मनी निकाल सकते हो। हम्म, अच्छा, वेबसाइट्स हैं कुछ जहाँ पे आप लोग अपना ना जो काम करके हम्म, एज अ कंट्रीब्यूटर आप काम कर सकते हो। कंट्रीब्यूटर किस तरीके से वर्क करता है, अब एक बंदा है उसको ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, उसने एक टेम्पलेट बनाया। ठीक है, पोस्ट डिज़ाइन का टेम्पलेट बनाया, पोस्ट डिज़ाइन का टेम्पलेट बना के उसने डाल दिया शटर स्टॉक पे, अडोब स्टॉक पे, डेपोजिट फोटोज़ है या फिर ग्राफिक रिवर है, 3-4 वेबसाइट्स हैं। ठीक है, वहाँ पे वो अपना जो टेम्पलेट बना के लगा देगा। वो जितनी दफ़ा लोग डाउनलोड करेंगे उसकी अर्निंग होगी। ठीक है, अब अच्छा। ये फाइवर अपवर्क से हट के है। अब आप फाइवर पे बैठे रहें, अपवर्क पे हम्म, बैठे रहें, जी ऑर्डर नहीं आ रहे, आपके पास स्किल मौजूद है, आपको ग्राफिक डिजाइनिंग आती है, आप सिर्फ फाइवर अपवर्क पे रिले करके बैठे रहें कि जी मुझे यहाँ से ऑर्डर आएगा, मुझे यहाँ से ऑर्डर आएगा। अगर वहाँ से ऑर्डर नहीं मिल रहा तो आपके पास और काफ़ी सारे काम हैं, आप बैठ के एक दफ़ा आप मेहनत करेंगे और लाइफ टाइम अर्निंग है। इसको हम लोग पैसिव इनकम भी कहते हैं। एक पैसिव दफ़ा इनकम, एग्जैक्टली। अच्छा, अब देखें, आपने एक टेम्पलेट बनाया। हम्म, ठीक है, टेम्पलेट बना के आपने लगा दिया, वही टेम्पलेट आपने अडोब स्टॉक पे लगा दिया, आपने शटर स्टॉक पे लगा दिया, आपने फ्री पिक पे लगा दिया, हम्म, कि या और वेबसाइट ने डेपोजिट फोटो है या अलार्मी है या और काफ़ी सारी हैं, 7-8 हैं। अब आपका टाइम लगेगा, एक हम्म, दफ़ा आप एक चीज़ आप 7 प्लेटफॉर्म पे लगा सकते हैं, हम्म। और वो लाइफ टाइम जितनी दफ़ा वो डाउनलोड होती रहेगी आपको पैसे मिलते रहेंगे। अच्छा। हाँ। अच्छा, दूसरा इसके अलावा फोटोग्राफी भी सेल होती है। ठीक है, हम्म, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, काफ़ी सारी वेबसाइट है, मिड जर्नी फेमस वेबसाइट है, हम्म, लेक्सिका फेमस वेबसाइट है, वहाँ पे आप कमांड दे के इमेज जनरेट कर सकते हो आर्टिफिशियल हम्म। इंटेलिजेंस के थ्रू। पेड है? अभी एक मिड जर्नी को पेड कर दिया है, हम्म, लेक्सिका में अभी कुछ है फ्री अवेलेबल है, इसके अलावा एक और है ब्लू विलो, वो भी अभी फ्री अवेलेबल है। सही। तो तकरीबन जैसे वो फेमस होती हैं वो पेड कर देते हैं। हम्म, हम्म, वहां पे आप क्या कर सकते हैं, आप एक कमांड देते हो, वो आपको एक इमेज जनरेट करके दे हम्म, देती है। अब वो इमेज आप फ्री पिक पे जाके अपलोड कर सकते हो। फ्री हम्म, पिक की जो टर्म एंड कंडीशन है वो कहता है जी आप आर्टिफिशियल एआई जनरेटेड जो मटेरियल है, एआई हम्म, जनरेटेड जो आपका स्टॉक है वो आप यहाँ पे आके अपलोड कर सकते हैं, हम आपको पे करेंगे जैसे आपकी डाउनलोडिंग होगी। हम्म। तो ये सही। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। आप हम्म, सिर्फ आपने कमांड देनी है, इमेज हम्म। जनरेट होगा, इमेज आपने अपलोड करना है। पाकिस्तानियों ने तो वो डोनाल्ड ट्रंप और इनके इमेज जनरेट करके और इन्हें जो है वो रेडी लगा के दी हुई है फ्रूट के, वो छापे उठा के जाते बिल्कुल हैं। ऐसे आप हमारी देखें, क्रिएटिविटी साइड पे क्रिएटिविटी बहुत हम ज्यादा है। क्रिएटिविटी पाकिस्तानी की इस साइड पे ज्यादा होती है, आपको हाँ, पता है अच्छे तरीके। अब देखें, लोग यूज तो कर रहे हैं ना, अब उनको यूज करना तो आ रहा है ना भी किस हाँ। तरीके से कमांड देनी है। हम्म, आपने काफी वो देखे होंगे कुछ, ये तो एलन मस्क हो गया, इनकी तो आ रही थी ना, हम्म। एक बंदे ने किया हुआ था, उसने ना पूरी तहजीब को ना, हाँ, हाँ, मैंने बिल्कुल वो देखी है। आपने देखा होगा, बड़ा जबरदस्त ऐसे तरीके ही से है। उसने, बड़े पुराने जमाने के भी लोग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कमांड दी, वो फिर हाँ, जिस तरीके से लोग अपडेट हुए हैं हाँ। पूरी हम्म, 18वीं सदी के, 19वीं सदी के, 20वीं के, 21वीं हम्म। सदी तक उसने सारे लोगों की कल्चर को कल्चर दिखाया है दिखाया, बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। तो ये बिल्कुल चीज़ है। आपके पास, अब मेरा ये मानना है कि इस टाइम ना बहुत कुछ है, बस आप में वो करने की धुन होनी चाहिए। अगर अब बिल्कुल भी ऐसे आप नहीं करते, वो शाम सर्वर जैसे अक्सर ये बात करते होते हैं कि सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है,
किसने क्या उठाना है, क्या ग्रैब करना है, वो आपका खुद का काम है। बिल्कुल ऐसे है। तो अच्छा, शाम सरवर से मुझे याद आया, आपके भी काम के हवाले से उन्होंने कुछ वो वर्क वगैरह जी, किया पिछले है? साल उन्होंने मेरी स्टोरी लगाई थी बखर से। अच्छा, ठीक है, मेरी जबरदस्त। फेसबुक पे भी पड़ी है, उनका जो ब्लॉग है फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान, उसके ऊपर भी पड़ी है। ठीक है। जबरदस्त। मुजाहिदुल्लाह अशरफ हम्म। फ्रॉम साउथ पंजाब डिस्ट्रिक्ट बखर, इसके हवाले से उसने लिखा हुआ था मेरे बारे में, सारी अच्छा। चीज़ें वहाँ पे मौजूद हैं। उनके ब्लॉग है फ्रीलांस हीरो पाकिस्तान, वहाँ पे भी पड़ी है। उनके अपना जो पेज है सोशल मीडिया का, हम्म। हिशाम सरवर वाला, हाँ वहाँ पे हाँ। भी पड़ी है। अच्छा। हाँ। अच्छा, किसे फ्रीलांसिंग में होता है ना कि यार ये फलाना मेरा आइडियल है, मैं अगर मीडिया से हूँ तो मेरा भी कोई आइडियल होगा, किसे आइडियलाइज करते हैं? अच्छा, हमारे टीचर थे, ट्रेनर थे, नुमान हम्म। शायद, टैक्सीला से थे। हम्म। उनसे हम लोगों ने सीखा था 2019 में। हम्म। ठीक है, वो जब आए थे तो उन्होंने हमें सारी चीज़ें बताई। अच्छा, हर एक का आइडियल होता है। अगर मैं मीडिया से हूँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेरा भी कोई ना कोई आइडियल होगा जिसे मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, उनकी चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। फ्रीलांसिंग में आप किसे फॉलो करते हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हर फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप उस फील्ड में आपका एक आइडियल होता है। तो हम्म। देखें, जब मैंने स्टार्ट किया था हम्म। 2019 में, मेरे ट्रेनर थे नुमान शायद, हम्म। टैक्सीला से, अभी ऑस्ट्रेलिया में होते हैं। हम्म। तो जब हमने उनसे सीखना स्टार्ट किया, हम लोगों ने उनकी प्रोफाइल देखी, उनकी पीछे स्टोरी देखी, हम्म। उनसे बड़ा मोटिवेट हुए। हम्म। हमने सोच लिया उसी टाइम कि हमने भी अपने सर की तरह बनना है। तो हम्म। मेरी मोटिवेशन मेरे ट्रेनर हैं नुमान शाहिद साहब। अच्छा, हाँ। ठीक हो गया। अच्छा, बतौर फ्रीलांसर कौन से ऐसे स्टेप थे जो आपको लगा कि यार ये हर्डल्स हैं, ये मुश्किलात हैं? अच्छा, देखें, अब फ्रीलांसिंग का जो सबसे मेन हम्म। इशू है हम्म। वो ये है कि जब स्टार्ट होता है, हम्म। ठीक है, आपके पास वर्कलोड इक्वल नहीं होता, कंसिस्टेंसी नहीं होती, कभी काम होता है कभी नहीं होता। ठीक हम्म। है, दूसरा प्रोफाइल्स गिग्स का डी रैंक होना। हम्म। ठीक है, ये हर्डल्स होती हैं कि आपके पास जो काम का लोड है ना वो प्रॉपर, जब हम्म। नया बंदा होता है, हम्म। कभी एक ऑर्डर आ गया, कभी दो आ गए, कभी तीन आ गए। हम्म। ठीक है, कभी कभी ऐसा टाइम भी आता है ऑर्डर होते ही नहीं है। हम्म। तो स्टार्ट में ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, स्टार्ट में इस तरीके के जो हर्डल्स आती हैं। कभी हम्म। गिग्स डी रैंक हो गई, जब आपको थोड़ा बहुत टाइम हो जाए, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए, उसके बाद आपके परमानेंट क्लाइंट बन जाते हैं। अब हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर मेरा फाइवर अपवर्क के ऊपर कोई भी ऑर्डर ना हो तो मेरे ऐसे परमानेंट क्लाइंट हैं जो मंथली मुझसे काम करवाते हैं। ठीक है, उनसे अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खासा मुझे ना अर्न अर्न कर लेते अर्न हैं। कर लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ी सी पर्सनल डिस्कशन भी मेरे ख्याल से कर लें, ये प्रोफेशनल बहुत हो गई है। आपने उस उम्र में, आपने मुझे बताया, मेहनत शुरू कर दी थी जो भूडी करने की उम्र होती है, जो आपको कॉलेज के या गर्ल्स कॉलेज के बाहर बैठने की उम्र होती है, यूनिवर्सिटी में भूडी करने की उम्र होती है। आपने उस उम्र में एक अच्छी खासी मेहनत शुरू कर दी, अच्छा, सब देखें, कुछ से कट ऑफ होके। बिल्कुल ऐसे ही है, हम्म। हर बंदे के ना पीछे एक स्टोरी होती है। ठीक है, हम्म। तो उस टाइम फिनेंशियल कंडीशन भी कुछ ऐसी थी कि और कोई काम करने का माइंड में था ही नहीं, सिर्फ ये था कि कुछ करना है। जैसे ही काम स्टार्ट किया, ये वाली चीज़ें माइंड में थी ही नहीं। हम्म। ठीक है, बॉडी छोड़ी, फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी थी कि हम्म। मैंने अपने जो लास्ट सेमेस्टर के अखराजात हैं वो जेवर बेच के मैंने दिए थे। ठीक हम्म। है, ये मैं आज पहली दफ़ा बता रहा हूँ ऑन कैमरा, कभी मैंने ये हम्म। चीज़ वो नहीं की। तो मतलब इतनी फाइनेंशियल कंडीशन थी। हम्म। उसके बाद ये वाली चीज़ें वो बंदे करते हैं जो पीछे से सौखे हों, या जिनके जिनका हम्म। कोई एम ही ना हो, कुछ करने का मकसद ही ना हो। तो हम्म। मेरे पास करने के लिए बहुत कुछ था, ये वाले कामों के लिए टाइम ही नहीं था। बिल्कुल, अच्छा। अभी भी नहीं है टाइम, पहले हाँ, भी नहीं था। हालांकि अब आपके माशाल्लाह से जो सिचुएशन है, बल्कि हम डिस्कस भी कर रहे थे कि यहाँ ना एक ट्रेंड है कि जैसे किसी की जॉब होती है ना, गवर्नमेंट जॉब एक अच्छी, उसके बाद उसे दूसरी साइड से रिश्ते आना बहुत ज़्यादा शुरू हो जाते हैं। मैं आपसे तब भी यही पूछ रहा था कि क्या मामला चल रहे हैं, आपके तो रिश्ते बहुत आते होंगे। अच्छा, देखें, मैंने आपको बताया मेरा सोशल सर्कल इतना नहीं है। हाँ। ठीक है, तो रिश्ते आते तो हैं लेकिन अभी सोशल मीडिया पे लोग ढूंढ लेते होते हैं वो सोशल मीडिया पे ढूंढ लेते हैं। मैंने तो इस वजह से मैसेंजर भी डिलीट किया हुआ है। अच्छा, मैसेंजर डिलीट। मैसेंजर डिलीट है। चलें, आपके वो व्हाट्सएप नंबर हम बता दें जिस पे आप नहीं नहीं यार, अच्छा। वो बस यार इन चीज़ों के लिए अभी टाइम नहीं है, अभी हाँ, कुछ टाइम नहीं है। मज़ीद हम्म। करना है फोकस। अच्छा 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 अच्छा, नहीं, अच्छी बात है। वैसे मुश्किल नहीं होता, मतलब कोई आपको कांटेक्ट कर रहा हो, ठीक है, एक ऐसा बंदा, उसे फिर थोड़ा सा मुश्किल नहीं हो जाता इग्नोर करना? जो भी हो, आखिर लड़के तो हैं ही है ना।
नहीं, ऐसी बात नहीं है यार, टाइम नहीं होता, सीधी बात है, बिल्कुल भी टाइम नहीं होता, अपने लिए अच्छा। भी टाइम नहीं होता, ये हालत होती है। ये ईद से पहले कुछ दिन ये हालत थी कि मैं तकरीबन 38 आवर मुसलसल काम करता रहा। हम्म। ठीक है, खुद अंदाजा लगाएं कि फोन पे जानो मानो का फिर टाइम ही नहीं बचता ना आपका। वो फिर नाराज हो जाती हैं, आपको पता ये आपको है। पता है, रिप्लाई ना देखा ना, करें, मतलब इसका। रिप्लाई ना करें फिर नाराजगी, हाँ, इसलिए ये चक्कर ना हो तो बेहतर है, लेकिन खाम खा की नाराजगी। हाँ, लेकिन आपको पता है ये मामला, हाँ, तो कहीं मामला ना तो कहीं होते वो हैं। कोई प्यार श्यार वाला तो नहीं मामला कभी हुआ था कभी लाइफ में? हुआ था, वो तो अब खत्म हो गया समझ अच्छा, हुआ था, ठीक है। अब वो लो। उसके उसके सोचते होंगे जहां पे भी था कि यार शिट। अभी टाइम आएगा, अभी टाइम आएगा, अच्छा, टाइम आएगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर आएगा, सोचेंगे। सही सही सही। बड़ा पैगाम है उनके लिए, अब ये उन्हीं को ही पता है। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा। अब इंसान कुछ लोगों को नहीं भूलता होता जो उसके मुश्किल टाइम में ना उसे दुनिया के हकाइक दिखाते हैं, ठीक है, और ये बताते हैं कि इनफैक्ट वो शायद आपको सबक सिखा रहे होते हैं। ऐसे लोग आज भी याद हैं आपको जिन्होंने तब तब ज्यादतियां की थी? बिल्कुल याद है। हम्म। अब मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब मैंने फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी, हम्म। लैपटॉप मेरे दोस्त का था, मेरा नहीं था। हम्म। ठीक है, और जो मोबाइल का पैकेज होता था, हम्म। कि आपको पता है एक स्टूडेंट बंदे के लिए जिसका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, पैकेज हम्म। लगवाना सबसे बड़ा मुश्किल काम है। मुश्किल काम है और ऐसे। फ्रीलांसिंग में तो इंटरनेट पैकेज तो ख़त्म होना ही नहीं चाहिए, आपका इंटरनेट 24 घंटे आपको एक्टिव होना चाहिए। हम्म। तो उस टाइम मेरा पैकेज, मेरा दोस्त है अभी लेक्चरार हुआ है, वो पैकेज करवा के देता था, हम्म। या फिर मेरा एक बहनोई है वो। ये अच्छे लोग हैं ना, हाँ चलें, जो आपको बिल्कुल, याद रहे, वो लोग जिन्होंने आपको सबक सिखाए, मुश्किल टाइम पे पीछे हट गए, ऐसे लोग भी तो इंसान नहीं भूलता ना कभी। भूलता नहीं है। अब देखें, उस टाइम पीछे हट गए थे, अभी सलाम दुआ भी करते हैं, अभी तो आना जा। रिलेशन बिल्ड हाँ, करते होंगे, अभी बताते होंगे कि ये तो अपना बिल, दोस्त यार है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, ये ऐसे, दुनिया का ये तो असूल है। दुनिया का असूल है, आप देखें, ये तो सही बात चलता है। है। लेकिन चेहरे वही याद रहते हैं जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ हों। साथ खड़े हो। ठीक है, चेहरे वही याद रहते हैं और हमेशा कब्र तक याद रहते हैं। सलाम दुआ ठीक, वाले या रिलेशन बनाने वाली बहुत दुनिया होती है, लेकिन बिल्कुल ऐसे मुश्किल ही, वक्त में लोग उसी तरह से पीछे भी हट जाते हैं। बिल्कुल और फिर ऐसे भी होते हैं जो उस टाइम पे आपके साथ हो तो वो भी याद रहते हैं। याद रहते अच्छा, तो शादी कब कर रहे हैं? घर वाले क्या कहते हैं? क्योंकि आपने मुझे ये ना ना इंटरव्यू से पहले आपने क्लियर किया था ना, आप क्लियर कर रहे हैं तो। हैं। यार अभी हम्म। कुछ गोल्स हैं, हम्म। ठीक है, वो अचीव करने हैं इंशाल्लाह, उसके बाद ज़रूर शादी का सोचेंगे। अभी यार हाँ, सोचने का टाइम ही नहीं है, ना ही सोचा है कि करनी है नहीं करनी। हम्म। अभी सिर्फ कुछ गोल्स हैं, कुछ हम्म। अचीव करना है। मैसेंजर किसके लिए डिलीट किया था आपने? कहा मैसेंजर डिलीट कर दिया, वो कोई बस यार स्पेसिफिक ऐसे बंदा था? रैंडम मैसेज आ जाते हैं, कभी किसका कभी किसका, हम्म। आपको पता है फिर। क्या जुनेद का, तारिक? नहीं नहीं, जुनेद तारिक का नहीं, बस इस तरह रैंडम किसी ना किसी लड़की का कोई ना कोई आया होता है, ये अच्छा। वो। और फिर मैंने डिलीट ही कर दिया, मैंने कहा ये ना हो, सर दर्द है ये। तो आपने अपना व्हाट्सएप नंबर वो नहीं दिया हुआ जो नहीं नहीं, हमारे व्हाट्सएप पास है? नंबर नहीं देना, अच्छा, चलिए। व्हाट्सएप नंबर नहीं देना किसी अच्छा, ठीक हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा उस साइड पे आ जाते हैं कि फ्रीलांसिंग में एक बिगनर के लिए जो जो मुश्किलात हो सकती हैं, या उसे जिन चीज़ों के लिए खुद को प्रिपेयर करना चाहिए कि यार ये प्रॉब्लम्स हैं जो मैं फेस कर सकता हूँ, जिनसे मुझे घबरा के भागना नहीं चाहिए। को। अच्छा देखिए, कोई भी बंदा नया आता है ना इस फील्ड में, हम्म। फ्रीलांसिंग में, या कोई भी हम्म। स्किल सीखने आता है, हम्म। और पहला सवाल उसका ये होता है कि पैसे कब आएंगे, पैसे कब आएंगे, पहला सवाल उसका यही होता है। हाँ। ना उसे स्किल का पता है, ना उसे हम्म। फ्रीलांसिंग का पता है, आते ही 1 महीना होगा उसे सीखते हुए, हम्म। ऑर्डर नहीं आ रहे, पैसे कब आएंगे। हम्म। तो सबसे पहली चीज़ है कंसिस्टेंसी। बिल्कुल। ठीक है, आपके अंदर बर्दाश्त होनी चाहिए। हम्म। अब आप एक कंपेयर करें, आप एक 4 साल की डिग्री करते हैं, हम्म। 4 साल की डिग्री करने के बाद आप फिर मुकाबले के इम्तिहान की तैयारी करते हैं, पीपीएससी की करते हैं, या पीएमएस में जा रहे हैं या सीएस में जा रहे हैं, हम्म। आप प्रॉपर 4 साल की डिग्री अलग, हम्म। उसके बाद फिर अलग तैयारी करनी पड़ती है आपको। हम्म। फिर भी गारंटी नहीं है आपकी जॉब होगी। कोई गारंटी एग्जैक्टली, है, कोई नहीं गारंटी नहीं देता है नहीं। आपकी जॉब होगी 4 साल बाद? नो। अच्छा, 3 महीने की अगर आप स्किल सीख लेते हैं, हम्म। 3 महीने या 6 महीने एक स्किल के, आपने एक स्किल को टाइम दिया, 3 महीने 6 महीने कर ले, मैक्सिमम 6 मंथ, हम्म। आप एक स्किल सीखें अच्छे तरीके से, मैं गारंटी देता हूँ आप उसमें से अर्न कर लेंगे, अच्छा। आप उसमें से अर्न कर लेंगे। हम्म। ठीक है, ये है कि सही। आप उस स्किल में आपको अच्छी खासी कमांड होनी चाहिए, जो कमांड होनी आपने चाहिए। सीखा है आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए, ये चीज़ है। अच्छा, चलें, अब ये तो बताएं कितना अर्न करते हैं महीने का? वो यार आपने सुना है ना,
हाँ। कि मर्द से उसकी तनख्वाह ना पूछें और औरत से उसकी उम्र ना पूछें। तनख्वाह तो नहीं पूछी, फ्रीलांसर की कौन सी तनख्वाह होती? बस वही समझ लेना, अर्निंग अर्निंग वही बात हो गई ना। बस हाँ आप फ्रीलांसिंग से अर्निंग ना पूछें। हाँ। बस अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा हूँ, ठीक है, माशाल्लाह। और अपनी जो लिविंग है वो भी बेहतरीन है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, वरना आजकल ना एक ट्रेंड चला हुआ है, वो मोस्टली लोग यूट्यूबर से पूछे ना कितनी अर्निंग है, तो वो जाहिर सी बात है, वो क्लियर एग्जैक्ट फिगर लोग सुनना चाह रहे होते हैं लेकिन बताना मुश्किल होता नहीं है। नहीं, बताना मुश्किल है यार, आपको हाँ, पता है कि काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं इसके फैक्टर्स होते पीछे। हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो वो उसके बाद ना वो फिर बेचारे कह रहे होते हैं जी मैं मंथली एक आल्टो ले सकता हूँ, मैं फलानी गाड़ी ले बिल्कुल, सुने हैं, हमने भी सुने हैं इस सकता तरीके घुमा से। फिरा के ना। तो बहरहाल अच्छी बात है। होती है ऐसे लोगों की जर्नी, आप देख के स्टोरी जब आप सुनते हैं ना कि जो एक ऐसे लेवल से आए हों, जिन्होंने मुश्किलात देखी हों, फिर उन्होंने मेहनत की हो। बल्कि हैरान कौन बात है, मेरी अगर मैं अपनी डिग्री की बात करूं तो आईटी की मेरी डिग्री है, और मेरे से कभी भी इस तरह से वेट ना होता जिस तरह आपने बैठ के कमांड का वेट किया और कितने कितने मिनट वेट किया। तो ऑब्वियसली एक धुन थी, लगन थी। अच्छा, अभी आपसे कोई कुछ सीखना चाहे, आपसे व्हाट्सएप नंबर तो आप देंगे नहीं, ठीक है, और अभी कहाँ पे आ सकते हैं वो, कहाँ पे आपसे सीख सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज, चलें आप जिस एरिया से बिलोंग करते हैं, एटलीस्ट यहाँ के लोग, इसके आसपास के लोग आपसे कुछ सीखना चाहें? अच्छा देखें, ये हमने 4-5 दोस्तों ने कोलैबोरेशन करके यहाँ पे ऑफिस बनाया हुआ है, बख्तर दरिया खान रोड के ऊपर, जैनी सोल के नाम से। ठीक सही। है, तो यहाँ पे अभी हमारा इरादा है कोर्स स्टार्ट करने का, 10 मई तक हमारे है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग का करवा रहे हैं कोर्स, इसके अलावा वेब डेवलपमेंट का करवा रहे हैं, उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग हो गई, शॉपिफाई हो गई, अमेज़ोन होलसेल, ये वाले कोर्सेज करवा रहे हैं। फीमेल के लिए भी अलग टाइम रखा हुआ है, मेल के लिए अलग रखा हुआ है, ये सही। आपको एंड पे ऑफिस दिखा देंगे। हम्म। उसके अलावा यूनिवर्सिटी पे भी मैं पढ़ा रहा हूँ, थल यूनिवर्सिटी में फर्स्ट हम्म। टाइम। हम्म। ठीक है, यहाँ पे हमारा इरादा है क्लासेस सेकंड टाइम हमारी होंगी। हम्म। ठीक है, फीमेल के लिए हम सही। लोग करेंगे मगरिब से पहले पहले का टाइम करेंगे, और हम्म। बॉयज़ के लिए मगरिब के बाद। बाकी यूनिवर्सिटी में भी मैं पढ़ा रहा हूँ, थल यूनिवर्सिटी में एज आ ग्राफिक डिज़ाइनर ट्रेनर, ई सही। रोज़गार सेंटर में। सही। वहाँ पे भी आप अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ पे अच्छा, जाने से। दूर बैठा बंदा या बंदी, अब वो बेचारा कुछ सीखना चाहे आपसे, कैसे कांटेक्ट करेगा? व्हाट्सएप नंबर आप नहीं देते, मैसेंजर आपने डिलीट किया हुआ है, पेज आप नहीं बनाते, हमारे थ्रू कर ले, कैसे करे? अच्छा, ऑनलाइन अभी कोई इरादा नहीं है यार, क्योंकि हम्म। आपको पता है कि टाइम नहीं होता इतना। हाँ। हमारा फोकस है टीम बिल्डिंग पे, कि हम लोग यहाँ पे एक टीम बिल्ड करें अच्छी। हमारा फोकस है हम्म। टीम बिल्डिंग पे। हम्म। ठीक है, टीम बिल्ड करेंगे तो इसीलिए हमारा ज़्यादा फोकस है कि इन हम्म। हाउस बंदे लें, ऑनलाइन ना हो। हम्म। तो ज़्यादा ठीक है। फोकस इन हाउस का है, टीम बिल्डिंग का है। चले, मतलब ऑनलाइन वालों के लिए आपने क्रॉस ही लगा दिया कि है ही नहीं अभी अभी ऑप्शन। नहीं है इरादा। बहुत खपाया मुझे लगता है आपको ऑनलाइन नहीं नहीं, वाले। अभी इरादा नहीं है, क्योंकि देखें ना, अभी हमने टीम बिल्ड करनी है, अभी हमारे हाँ। पास लड़के हैं जो मिलके काम कर रहे हैं। सही। मज़ीद एक्सपेंड करना है बिजनेस को, तो हम्म। साथ में इन हाउस टीम होगी तो आप हम्म। अच्छे तरीके से, आपको पता है कि टीम वर्क जो होता है हम्म। वो ज़्यादा अच्छा हम्म। होता है। हम्म। जो एक जगह पे बैठे होते हैं फिर समझाना इजी हो जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, आखिर में अब मैं क्लोजिंग की जानिब जाता हूँ। मुझे ये बताएं कि आप फ्रीलांसिंग में अभी इस स्किल को कहाँ रेट करते हैं? अगर हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, तो आप क्या समझते हैं कि अभी इसका फ्यूचर है, इस चीज़ का स्कोप है? अब देखें, हर चीज़ में ग्राफिक डिज़ाइन का यूज़ है, हम्म। हर चीज़ में। अब अगर सोशल मीडिया मार्केटिंग में जाए ना, हम्म। कोई आपने ऐड चलाना हम्म। है, ऐड कौन बनाएगा? ग्राफिक डिज़ाइनर बनाएगा। डिजाइनर कोई बना। प्रोडक्ट आ रही है नई मार्केट में, हम्म। उसकी पैकेजिंग डिज़ाइन करवानी है, हम्म। ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेगा। हम्म। जो भी काम है हर जगह पे ग्राफिक डिज़ाइन तो है ही है। लेकिन वो अब सॉफ्टवेयर भी तो आ गया ना, वो आर्टिफिशियल। अच्छा देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो चीज़ भी आप करते हैं डिज़ाइन, वो सिर्फ स्क्रीन व्यू के लिए होती है, हम्म। वो स्क्रीन पे ही अच्छी नज़र आएगी। हम्म। अगर आपने कोई चीज़ प्रिंट मटेरियल के लिए तैयार करनी है, वो सिर्फ एक ग्राफिक डिज़ाइनर ही तैयार कर सकता है। इसके लिए सॉफ्टवेयर होते हैं स्पेसिफिक, जैसे अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब इंडिज़ाइन और अडोब फोटोशॉप है, और हम्म। इसकी फाइल जो है वो एक्सेप्टेबल होती है प्रिंट के लिए। ओके। हाँ जी, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो अपनी जगह ठीक है, वहाँ पे हम्म। आप आइडियाज़ ले सकते हैं डिज़ाइन के रिलेटेड, लेकिन हम्म। वो ग्राफिक डिज़ाइनर को रिप्लेस नहीं कर सकती। नहीं कर सकता। चले, शॉर्टली सा बता दें, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग ये है कि आप लोग अपनी प्रोडक्ट को डिजिटल तरीके से, जैसे फेसबुक के थ्रू, गूगल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू, ऐड के थ्रू अपनी जो है प्रोडक्ट है या अपनी कोई सर्विस है आप लोगों तक पहुंचा सकते हो। ठीक है। उसके ऊपर आपको क्या इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, हम्म। वो ऐड के ऊपर जो
कास्ट होती है, इस तरीके से स्कोप होती है। कैसा देख रहे हैं डिजिटल जो अभी ट्रेंड में चल रही है ना, वो डिजिटल मार्केटिंग का कह रहे हैं कि अगला जो मिलीनियर होगा वो डिजिटल मार्केटर होगा। इस तरीके की मिथ बनी हुई है आजकल। तो सही खुद बात है। अंदाजा लगा लें कितना ट्रेंड में होगा ये डिजिटल मार्केटिंग। फेसबुक को देख लें, मेटा मेटा का वर्ड उन मेटा, लोगों ने यूज जी किया है, जी। फेसबुक इंस्टाग्राम का। टिकटॉक पे आप लोग ऐड देख लें किस तरीके से टिकटॉक जो है ना, उस पे ऑडियंस आ रही है, जो ऐड वहाँ पे चलाते हैं उसकी कन्वर्जन बहुत अच्छी आ रही है। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है। डेवलपर्स हर फील्ड का अपना एक अपनी जगह है, जगह बस बिल्कुल आप ऐसे ही है। आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए। सही, कोई बिल्कुल भी ठीक है। कोई भी स्किल है, वीडियो एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, ठीक है, वॉइस ओवर हो गया, एनिमेशन हो गई, ग्राफिक डिजाइनिंग हो गई, उसके अलावा अमेजोन हो गया, शॉपिफाई हो, कोई भी स्किल है अगर आपको काम आता है, ठीक है, आप काम कर सकते कर हो। सकते हैं। हर चीज का फ्यूचर है अगर आपको वो चीज आती है, अगर बिल्कुल आपके ठीक है। पास स्किल है, फ्यूचर स्किल का है। अच्छा, क्लोजिंग की तरफ जाना है। आखिर में मुझे ये बताएं, फ्रीलांसिंग के अलावा, ये सारा दिन डिजिटल दुनिया में रहने के अलावा और क्या क्या शौक हैं? रिलैक्स करने के लिए क्या करते हैं? रिलैक्स करने के लिए ज्यादातर है, दोस्त हैं कुछ, उनके साथ बस आउटिंग पे निकल जाना, चलें, या फिर ऐसे मुखलिस दोस्त आपको मतलब अभी दस्तयाब हैं? वो हम लोग जो फ्रीलांसिंग जिन दोस्तों ने स्टार्ट की थी ओके ओके, वही हैं साथ। ठीक है। ठीक है, वही दोस्त हैं, उनके साथ ही बस बाहर जाना, घूमना फिरना, मूवीज देखना इकट्ठे। ठीक है। ठीक है, नए नए आइडियाज पे बातें करना, अभी ये करना है वो करना है, चलें, शुक्र तो आपने ये मुझे चीजें हैं। बता दिया कि नए आइडियाज और मूवीज, नहीं तो मेरे माइंड में फ्रीलांसर का जो नहीं नहीं, वो फिर भी जब भी इकट्ठे बैठे होते हैं बात वही होती है, ये करना है, ये आइडिया है, ये आइडिया, इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, फलां मूवी है वो देखनी है। और फिर गेमिंग की आप, तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं? नहीं गेमिंग एक दोस्त को है, वो खेलता रहता है, हमें तो नहीं पता चलता गेमों अच्छा, का। यानी कि आप पबजी के मुतासरीन में से नहीं है मेरी तरह। पबजी खेली थी यार स्टार्ट में, अच्छा। क्योंकि 3 साल मैं रूम से बाहर ही नहीं निकला हम्म। फ्रीलांसिंग में जब मैं था। बिल्कुल, अभी मैंने आपको बताया मुझे 1 साल हुआ है पढ़ाते हुए, इससे पहले मैं घर से बाहर ही नहीं निकला, घर ही सही। रहता था। तो उस टाइम जब फ्री टाइम होता था तो पबजी खेलते थे हाँ। स्टार्ट में। सही। फिर काम का बर्डन इतना हो गया, पबजी डिलीट हो गई। पबजी में भी बड़े अच्छे दोस्त मिल गए थे। अच्छा, हाँ। दोस्त अच्छे मिले लेकिन फिर आप कुछ की वजह से ना अकाउंट से डिलीट कर देते हैं। चलें, थैंक यू वेरी मच। आपसे डिस्कशन करके बहुत मज़ा आया। आपके टाइम के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक